या सय्यदा ज़हरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअति व मिन साअतिल लैलि वन नहार। वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद। बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात करें। सबसे पहले आज की इस सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत, इस सफ़े रज़ा, इस सिरात इश्क, इस राहगुज़ारे करबला और इस पर हाजिर मुंतज़रीन व मवालियान व अज़ादारान के पाक दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में शाह सवारे राहवारे हुज्जत इलाहिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमा के कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बिस्मिल्लाह या अली। सबसे पहले तमाम हाजरीन को और उन तमाम हजरात को जिनके दिलों में मेरे मौला अली की विलायत है, आज कल और फिर इसके बाद 13 रजब की खुशियां मुबारक हो। जी आपको भी, आप सबको। ये रजब का महीना है, बड़ा अहम महीना है, 7वां महीना है इस्लामी कैलेंडर का। अहम वाक़यात से भरा हुआ है। मसाइब की तारीखें भी हैं, फ़ज़ाइल की। तारीख बदल जाती है, कैफियत बदल जाती है। तारीखें शुरू होती हैं सूरज के तुलू होने से, खत्म होती हैं सूरज के ग़ुरूब होने। सूरज की हैसियत ही क्या है? आओ मैं बताऊं सूरज की हैसियत क्या है। अबू तालिब की हवेली के बैरूनी दरवाजे के बाहर बनी हुई छोटी छोटी मेहराबों में पड़ा हुआ चराग का सूरज अबू तालिब के बेटे उठा के मशरिक में रखते तो सुबह हो जाती है, मगरिब पे रखते तो शाम। जी हाँ, आवाज़ बहुत शुक्रिया।
जी या अली, आप जी हैं सलामत, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। तारीखें गिनो तो बहुत देर तक पढ़ना पड़ेगा, मैं शुरू से नहीं आखिर से आगाज करता हूँ, पहली तारीख से नहीं आखिरी तारीखों से आगाज करता हूँ, और सिर्फ उन तारीखों का जिक्र करूंगा जो बायसे मुसर्रत है, जिनमें खुशी मनाई जाती है। 27 रजब मेराज, शियों और सुन्नियों का ईमान है कि मेराज हुई और ज़रूरियात दीन में शामिल है। जल्दी जल्दी मुझे नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ूंगा लेकिन आराम से पढ़ूंगा। ज़रूरियात दीन किसे कहते हैं? राजा क्या हैं ज़रूरियात दीन? दाद बड़ी लेते हैं हम, आप बड़ी देते हैं, कुछ बातें मेरे अजीज़ों को याद रह जाए। बिस्मिल्लाह, आइए बिस्मिल्लाह तशरीफ। ज़रूरियात दीन क्या हैं? ज़रूरियात दीन उन्हें कहते हैं जिनके इनकार से बंदा काफिर हो जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, ज़रूरियात दीन उन्हें कहते हैं जिनके इनकार से बंदा काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मेराज भी ज़रूरियात दीन में शामिल कि रसूल मेराज पे गए थे। इसका मतलब है जैसे रसूल का जाना तस्लीम नहीं, वो दायरा इस्लाम से खारिज। मैं बार बार कह रहा हूं रसूल गए थे, फिर कह रहा हूं रसूल गए थे। मजमा चूंकि हमारी तरह ही होता है और हम मजमे की तरह होते हैं। आप मवद्दत से, अकीदत से, बड़े तकद्दुस को मलहूज रखते हुए मजलिस में बैठते हैं और अक्सर हजरात बावुज़ू होते हैं। अच्छा है अगर वुज़ू करके आए, वाजिब नहीं है लेकिन अच्छा है अगर वुज़ू करके आए। नमाज के लिए वुज़ू वाजिब है, मजलिस के लिए वाजिब नहीं, क्योंकि नमाज में तुम्हारी तहारत तुम्हारे जिम्मे है, मजलिस में हुसैन के जिम्मे है। बहुत अच्छे, आप जी मरहबा, सलामत है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आपने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। बड़े तकद्दुस से, बड़ी अकीदत से आप मजलिस सुनते। मैंने बार बार कहा कि रसूल गए, और बंदे कहते भी यही हैं रसूल गए, लेकिन कुरान कुछ और कहता है। कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दे, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। इसका मतलब है जिसे मोहम्मद के जाने पे एतराज़ है, उसे मोहम्मद के मौजज़े से इनकार नहीं, अल्लाह की ताकत से इनकार है। नहीं आप आवाज़ में सलामत, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, मिलकर बोलो हैदरी, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ले गया। अब यहां बात आ जाती है नूर की और बशर की। बेटे देखना मेरी तरफ, बातें आराम से भी हो जाती हैं कि रसूल नूर थे या बशर थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कई बंदों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, आदत हो गई सिर्फ जिब्रील सुनने। बंदे ऐसे जिब्राईल का नाम लेते हैं जैसे छोटा भाई, फरिश्तों का सैयद है, अमीन वही है, सैयदुल मलाइका है। हम अलैहिस्सलाम कहेंगे दर्जी सिर्फ हसनैन का है। वाह वाह, आप जी हैं, सलामत है आपकी जिंदगी। जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनके नूर होने पे इख्तलाफ नहीं, देवबंदियों को भी इख्तलाफ नहीं। देवबंदी भी मानते हैं कि जिब्राईल नूर है,
जो बंदा मजलिस में परेशान बैठा वो अपनी परेशानी के हल के लिए दुआ करे। या जो सोया हुआ बैठा है उसे जरा सोने दे, जगाना नहीं उसे, क्योंकि जो यहां सोता है फिर उसकी आंख जन्नत में खुलती है। हाँ, यहां सोना कोई गुनाह नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, कोई बंदा नींद पूरी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मुझे सुनना कोई वाजिब नहीं है। मेरे बाद भी किसी ने पढ़ना, मेरे पहले भी लोग पढ़ गए। मुझे ना भी सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे ना सुनने से कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन मेरी बात उन बंदों से नहीं जो लंगर से पहले लंगर के इंतजार में होते हैं और फिर लंगर के बाद लंगर के खुमार में होते हैं। ना इंतजार वालों से ना खुमार वालों से। या बैठे बैठे नींद आ भी जाती, कोई मसला नहीं। मैंने किसी बंदे से कहा, उन्हें बात पहुंच गई, इशारा नहीं कर रहा था कि किसी बंदे की तौहीन ना हो, किसी पे बोझ ना बने, कोई बंदा ये ना समझे कि मेरी तरफ इशारा करके सारे मजमे को बता दिया कि ये सोया हुआ था। अब जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा। जिब्राइल के नूर होने पे देवबंदियों को भी इत्तफाक है कि जिब्राइल नूर है। बोलो, है ना जिब्राइल नूर? सारे बोलो। अब कुछ मसलक ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा को नूर नहीं मानते, तो उनके लिए अर्ज कर रहा हूं मालिक साहब, राज साहब, इरफान भाई, भाई बादशाह जी, उनके लिए खुसूसी अर्ज है कि जब मेराज पे सरकार तशरीफ ले गए थे तो जिब्राइल भी साथ थे, जिन्हें आप नूर मानते, रसूल को आप नूर नहीं मानते। फिर एक ऐसा मकाम आया था कि जहां तुम्हारा नूर पीछे रह गया था, मेरा रसूल चला गया था। आप जी हैं, आबाद रहें, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो, क्या कहने आप। तुम्हारा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जनाब का, तुम्हारा नूर मुसल्लमा नूर वो पीछे रह गया, रसूल चले गए। अब जिस बंदे ने अपनी नींद को भगाना है वो अगला जुमला सुन ले, कम अज कम मजलिस के खत्म होने तक उसे नींद नहीं आएगी, वो इस जुमले के सरूर में रहेगा। हालांकि जहां जिब्राइल रुके थे वहां रसूल ने पलट के कहा था जिब्राइल से कि आओ, रसूल कह रहे थे आओ, जिब्राइल ने हाथ बांध लिए, कहा सरकार इससे आगे नहीं जा सकता। वो जिब्राइल था जिसने कहा नहीं जा सकता, सलमान होता चला जाता। क्या बात है भैया जी, आप आबाद सलामत, हाथ गुलाम करो, मिल के बोलो हैदरी, मेरा सलाम है। आपने जितना अच्छा सुना, कमाल सुना, आपकी जिंदगी हो भाई, सलामत रहे, बहुत अच्छा आपने सुना। अब तू रसूल को नूर माने या ना माने, महराज मुझे नहीं पढ़ना। फिर जरा महराज से पीछे आ जाओ, 27 रजब से पीछे आ जाओ तो 24 रजब, 24 रजब भी जश्न का दिन। 24 रजब कई बंदे हैरान हो गए क्योंकि 24-25 रजब को शहादत की मजलिसें होती, लेकिन 24 रजब खुशी का दिन है। मैं बताऊं कितनी बड़ी खुशी का दिन है। 24 रजब की सुबह वो पहली सुबह है जब कायनात की समाअतों ने मोहम्मद की जुबान से नादे अली सुनी थी। जी हाँ, आबाद, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये पहला दिन जी, बिस्मिल्लाह रहमान साहब, या अली या अली, आप जियो सलामत, जियो अली। कायनात की समाअतों ने पहली बार रसूल की जुबान से नादे अली सुनी थी। रसूल ने नादे अली पढ़ी थी। इस दिन खैबर फतह हुआ 24 रजब को। खैबर, बोलो, सारे बोलोगे तो आगे सुनाऊंगा। इस दिन खैबर फतह हुआ था, 40वां दिन था ये। असहाबे रसूल का चिल्ला इस दिन पूरा हुआ। 39 दिन छौनी में बैठ के, पूरी तवज्जो,
फौजियों का ज्यादा वक्त मेस में गुजरता था। वो बात समझ आई है, वो तो लुत्फ लेगा। फौज का ज्यादा वक्त मेस में गुजरता। फिर 40वें दिन, फिर 39वें दिन की शाम मेरे रसूल ने फरमाया, सरकारे दो आलम ने फरमाया, हसनैन के नाना ने फरमाया, तोहा यासीन मुजम्मिल मुदस्सिर ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा के मिस्दाक रसूल ने फरमाया। तवज्जो फरमाएंगे तो मैं जुमला कहूंगा। रसूल ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा। ये भी हदीस तो नहीं आती तो फिर केड़ी आती। कल इको कम भाई बाहर है बंदा स्पीकर वाला, सामने चलो आवाज कही होनी हो। बेटे अलम से हट के बैठना है। ये खड़ा है तो कायनात खड़ी। उधर बैठो, उधर बैठो, सामने बैठो, इससे टेक नहीं लगा। देखो मेरी तरफ ना, कंड करके बह गए यार तू। सरकार ने फरमाया था कल आलम उसे दूंगा जो मर्द हो। उससे पहले की बात मैं कर ही नहीं रहा। जिनके हाथ उठे हैं वो भी सलामत रहे, जिनके नहीं उठे वो भी सलामत रहे। बंदे राज साहब मिंबर से कहते हैं कि जिन्होंने हाथ उठे ने उन्होंने ज़ियारत होवे तो बाकियों नूं बाकी पासपोर्ट पाड़ छड़न, पर उन्होंने ज़ियारत पे नहीं जाना। बस सबका हाथ, वो बंदे कहते हैं जी मैं अब जो कहने लगा हूं हर बंदे पे बोलना वाजिब है, और तू इमाम है तो तू बोलने दे, हर बंदे से बोलना वाजिब। ये वाजिब कैसे कर रहे हो? बंदे फिर एक बात कहते हैं कि जी इतना बुलंद नारा लगाओ आवाज नजफ जाए, तो टेलीफोन ते ला लो, हौली भी टुर जाती। जोर से बोलने से आवाज नजफ नहीं जाती। नजफ वाला उनकी भी सुनता है जो गूंगे होते हैं। क्या बात आपकी, जी आप आबाद रहे, सलामत आपकी जिंदगी। क्या कहने दिया, मेरा सलाम है। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, जी वाली, जी इरफान भाई, जी राना साहब, आप जियो सलामत रहो, आप जिए जी, आप सलामत रहे। रसूल ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, फरार नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। यानी एक तरफा मोहब्बत नहीं। जो इस जुमले पे बोले उन्हें बहुत सलाम। एक तरफा नहीं, दो तरफा। रसूल भी उनसे प्यार करते। आओ जी काज़मी साहब, जाऊं जो जाकर पे होंगे मैं 10-10 मिनट बधाई जाना। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे मोहसिन हैं सारे, बड़े मोहतरम हैं, कसीदा पढ़ने वाले, मसाइब पढ़ने वाले ज़ाकिरीन। मौला इनकी ज़ुबानों में मज़ीद तासीर अता फरमाए। बड़ा मुश्किल काम है, मुंतखब लोग होते हैं, हर बंदा ज़ाकिर नहीं बनता। जे परने नाल बंदा ज़ाकिर बनता हो तो 300 बन जाए। ये मालिक के मुंतखब किए हुए लोग, जिन्हें मौला मुंतखब करता है वो मौला का जिक्र करते हैं। तो तुसी घबराओ ना, तुसी भी मुंतखब। हर बंदा मजलिस में आता ही नहीं है। ना 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 ना, हर बंदा मजलिस में नहीं आता। ये मजलिस का इश्तहार नहीं लगा हुआ, ये देख लो। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, आपने नहीं पढ़ना, मैं पढ़ के सुना। 31 मार्च मजलिस अली रजा आबाद में मजलिस अदा लिखी, तारीख लिखी, जगह लिखी, ज़ाकिरीन के नाम लिखे। ये दावतनामा है, इसमें ये लिखा ही नहीं किस किस ने आना है। भाई आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे। लिखा ही नहीं कि किस किस ने आना है। सबको दावत है। शिया तो भी दावत है,
सुन्नी है तो भी दावत है, अहले सुन्नत भी मजलिस में आते हैं, देवबंदी है तो भी दावत है, हिंदू है तो भी दावत है, सिख है तो भी दावत है, ईसाई है तो भी दावत है। भाई तवज्जो, कोई पाक है तो भी दावत है, कोई नजस है तो भी दावत है। नजस को हम रोकते ही नहीं, क्योंकि हुसैन है तहारत का दरिया, दरिया से कुत्ता भी गुजर जाए तो नजस नहीं होता। आपकी जिंदगी हो सलामत, क्या कहने आप, सबको दावत है, आप जिए, सबको दावत है, सारे आए। सारे आते नहीं, सारे नहीं आते, थोड़े बंदे आते, सारे टाउनशिप वाले भी नहीं आए, बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं, पखियाला से आए हैं, मखनावाली से आए हैं, कुरैशी साहब कितनी दूर से आए हैं। हाँ, आप देख लें, नारोवाल से तशरीफ लाए, बूरे आला तो लोग आ गए, कितनी दूर दूर से आए, तो क्यों आते हैं? इतनी दूर दूर से बंदे कैसे आ जाते हैं? ये खुद नहीं आते, आओ बताऊं कैसे आते। ये महीना, राज साहब आपको ज्यादा पता है इस बात, आप जमींदार हैं, मजलिस में और भी जमींदार बैठे हुए। ये महीना, इससे अगला महीना गंदम की कटाई का, अप्रैल हो जाती है ना, मैं तो कभी गड्डी नहीं बनते, पता ही अप्रैल में हो जाती है। वो जिनकी थोड़ी जमीनें होती, राना साहब आपकी भी, आपकी तो माशाल्लाह ज्यादा है, वो दरांतियों से गंदम काटते, दातरियां ना। वो जब गंदम की कटाई का मौसम करीब आता है तो फिर वो गांव के लोहार से दरांती तेज करवाने जाते हैं। वो जवाद शादी अपनी जगह पे लोहार बैठ के उसमें रेती फेरता है, उसे तेज करता है, फिर वो दरांती के जर्रे मिट्टी में गिरते रहते हैं। वहीं पे चाकू बनाता है, उसके जर्रे भी गिरते हैं। वहीं पे छुरियां बनाता है, उसके जर्रे भी गिरते हैं। वहीं पे टोके बनाता है, उसके जर्रे भी गिरते हैं। वो गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। एक दिन लोहा खरीदने वाला आ जाता है, वो कहता है भाई लोहा बेचोगे? कहता ले लो। वो बड़े बड़े टुकड़े वैसे ही उठा के बोरी में रख लेता है, फिर कहता है ये जो जमीन पे पड़ा हुआ है ये भी बेचोगे? कहता है ले लो। अगर उठाया जाता है, मुझे तो पता नहीं कहाँ है, क्योंकि जर्रे मिट्टी में गिरे थे, उनका रंग मिट्टी जैसा हो गया, ना पता चलता है मिट्टी कहाँ है, ना पता है लोहा कहाँ है। लिबास एक जैसा, शक्ल एक जैसी, रंग एक जैसा। वो अपनी बोरी से एक मकनातीस निकालता है, मिट्टी पे फेरता है, मिट्टी वही रह जाती है, जर्रे खींचते हुए मकनातीस की तरफ आ जाते हैं। मुवद्दत और विलायत का मकनातीस बन के मजलिस का इश्तहार दीवार पे लग जाता है, लोहा मजलिस में आ जाता है। जिसे बात पहुंची वो जागे, मिट्टी घरों में रह जाती, सारे बंदे नहीं आते। ये नूर का जिक्र है, यहां नूर वाले ही आते। सरकार ने फरमाया कल अलमों से दूंगा, शुरू करा हूं ना, कल अलमों से दूंगा। जो मर्द होगा कर्रार होगा। अब ये कर्रार किसे कहते? हाँ, कर्रार सुन लो। कर्रार कहते हैं जम के लड़ने वाले। और ये है, सारे पढ़े लिखे हो, मैं ये नहीं कहता मेरी पढ़े लिखों से बात है, यहां सारे पढ़े लिखे। जो कभी कभी जम के लड़े उसे कर्रार नहीं कहते। मसाइब मैंने नहीं पढ़ना आज। आज आले मोहम्मद के घर में बहुत बड़ी खुशी, और जो शाम आ रही है वो इससे भी बड़ी खुशी। तवज्जो फरमाइएगा, आज भी अली की आमद है, कल मोहम्मद की आमद। आज अली की आमद, कल मोहम्मद की आमद। तवज्जो फरमाइएगा। कर्रार बर वजने तज्जार, मेरा सलाम है। जब चुप होती है तो तवज्जो ज्यादा होती। कर्रार बर वजने तज्जार, तज्जार कहते हैं ताजिर। चले आसान कर दूं, ये तज्जार अरबी की लफ्ज है, मैं उर्दू की सुना देता। कर्रार बर वजने लोहार। लोहार उसे नहीं कहते जो जिंदगी में एक बार लोहे से कोई चीज बनाए। लोहार उसे कहते हैं जब लोहा मिले उससे कुछ बना दे।
कर्रार उसे नहीं कहते जो एक बार जम के लड़े, कर्रार उसे कहते हैं जब मैदान सजे जम के लड़े, और फर्रार उसे नहीं कहते जो कभी कभी भागे। आप जियो सलामत हो। सरकार ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। भाई ज्यादा वक्त नहीं, 4 मिसरों में आपको पूरा खैबर सुना दूं, इजाजत है? 4 मिसरे पढ़ूं। तारीख ने देखी है वो खैबर की लड़ाई, तारीख ने देखी है वो खैबर की लड़ाई। कोई बंदा मजलिस के अंदर है या मजलिस के बाहर है, मैं पुराने शोरा की बात नहीं करता। आज के दौर में किसी शायर ने खैबर पे ऐसे मिसरे लिखे हो, मैं कलम रख के लिखना छोड़ दूंगा। तारीख ने देखी है वो खैबर की लड़ाई, कोई खून का धब्बा न पसीने की तराई। खैबर की जंग खत्म होने के बाद जब खैबर के पुरअमन मुजाहिद जुल्फकार का उतरा हुआ सदका लेके घर पहुंचे, ला के जौजा के सामने रखा। जौजा ने माले गनीमत देखा, एक बार दिल से दुआ निकली, शौहर की तरफ देखा और देख के कहती है सद शुक्र के फिर मौत से तुम छूट के आए, सदका है गनीमत है या कुछ लूट के आए। क्या कहने आपके? जी आप आबाद रहे, सलामत। बैठ के बेटे, बैठ बैठ के। ये है खैबर। छोटा नारा नहीं मिल के बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। फिर इसके बाद है 22 रजब, कुंडे। ये तो मैं गल जरूर कर। बंदे कहते हैं, वैसे शिया भी पकाते हैं, सुन्नी भी पकाते हैं। पकाया जाए अपनी मर्जी नाल, बोलो तो सही। तवज्जो, शिया भी पकाते हैं, सुन्नी भी पकाते हैं। कुछ बंदे रोकते हैं ना पकाना। मुझे नहीं पता क्यों रोकते। और लोगों के खाने से तुम्हें क्या तकलीफ? लंगर हुसैन का है, तकलीफ तुम्हें। मैंने उनसे पूछा क्यों रोकते? उन्हें कहा तुसी जेड़े शिया हो ना, हाँ, सानू पता क्यों नहीं पकाते, क्यों पकाते हो तुसी? मैंने पूछा जी क्यों? उन्होंने कहा ये वो आप वो ये नारा इस जुमले के लिए छोटा, मिल के बोलो हैदरी या अली। उन्होंने कहा तुम किसी के मरने की खुशी में पकाते हो। लो इमरान काज़मी जो बंदा अब अपनी आवाज बचाएगा, उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। उसने कहा किसी के मरने की खुशी में पकाते हो। मैंने कहा इतनी मुकद्दस न्याज हम उसके लिए नहीं पका सकते। ओए ओए, जिसे बात पहुंची हाथ उठाए। इतनी मुकद्दस न्याज हम किसी मरने वाले के लिए नहीं पका सकते। उन्होंने पूछा फिर क्यों पकाते हो? मैंने कहा आओ सुनो, पूछो पहले क्यों पकाते हो। 22 रजब से लेके 27 रजब तक अबू तालिब की हवेली में दावत जिला शीरा हुई थी। क्या बात है भैया। 22 रजब से लेकर 27 रजब तक अबू तालिब की हवेली में दावत जिला शीरा हुई थी। आखिरी दिन मुस्तफा ने अल्लाह के एक होने का, अपने नबी होने का, अली की विलायत का ऐलान किया था। उस खुशी में हम कूंडे पकाते हैं। अब जिसे जिसे नबी की नबूवत की खुशी है वो पकाए भी, वो खाए भी। जिसे दुख है अब जिए सलामत रहे। जिसे नबूवत के ऐलान की खुशी है वो पकाए। इसके बाद आखिरी जुमला हुण पकाओ देना कूंडे, खाओ भी पकाओ भी। ये नबूवत मुस्तफ़ा की और विलायत अमीर की खुशी बंदों ने पकाने छोड़ दिए थे। फिर छठे इमाम ने अपने दादा की इस रस्म को जारी किया। मौला ने दुआ दी पकाने वालों,
मौला ने फरमाया मेरी नियाज है, पकाओ, दुआ है इसमें, तवज्जो फरमाइएगा, शिफा है इसमें, इस नियाज के खाने में भी शिफा। बड़ा फर्क है ना, चने घर में पके हों तो सालन, मजलिस में पके हों तो लंगर। पिछले बंदे नहीं खाते चने, हाँ बोलो फिर, तवज्जो, लाहौर वाला बंदा हो तो चने ना खाए। घर में पके तो सालन, मजलिस में पके। ये मजलिस में आते आते लंगर कैसे हो गया? वहां सालन था, यहां लंगर। इसे लंगर क्यों कहते हैं? आओ मैं बताऊं। कभी जहाज समुद्र के किनारे साहिल पे खड़े होते देखे? जब जहाज खड़ा होता है उससे बड़े बड़े संगल जंजीरें निकाली जाती हैं, उन्हें फेंका जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है। फिर जहाज का मालिक बेफिक्र हो जाता है। रात को तूफान भी आए तो जहाज अपनी जगह से नहीं हिलता। हम हुसैन की मजलिस में पके हुए खाने को लंगर इसलिए कहते हैं कि जब मोमिन इस पे आ जाए, फिर तूफान भी आ जाए, कदम नहीं उखड़ते, इसलिए लंगर कहते हैं। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जियो भाई, सलामत रहो। बहुत अच्छे, बहुत खूब, आपने बड़ा प्यारा सुना। फिर इसके बाद तारीख है एक 16 रजब। 16 रजब जश्न की असल तारीख। अमीरुल मोमिनीन के जश्न की असल तारीख 16 रजब। 13 रजब को तो किसी को पता ही नहीं था हुआ क्या। हाय हाय, चलो जितने बोल पड़े मैं उन पे ही राजी, जो नहीं बोले उन पे भी राजी। 13 रजब को तो किसी को पता ही नहीं था। 13 रजब को तो अली की अम्मा थी, काबा में अली थे और अली था। यार जिसे बात समझ आई है वो हाथ उठाए। दीवारें बंद थी, किसी को इल्म ही नहीं था कि हुआ क्या। 16 रजब को मलिक साहब काबा के गिर्द इमरान काज़मी एक बड़ा हुजूम था, बड़े लोग जमा थे। एक बद्दू आ गया, उसने कहा महीना रजब का, हज का तो नहीं, तो इतने लोग क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा 3 दिन हो गए इस घर की मलिका अंदर गई है। भाई क्या बात है भाई आपकी। जी आप आखिरी जुमला इस पे मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, काफी पढ़ गए हो जी, बिस्मिल्लाह। 3 दिन हो गए इस घर की मलिका अंदर गई है, हम इंतजार में हैं। 3 दिन बाद, अब जो जुमला जाया करेगा उससे नाराज होना मेरा हक बनता है। 3 दिन बाद राना नकी साहब अली की अम्मा काबा से निकली तो मंजर ये था कि एक बेटे से एक बेटा उठवाया हुआ था। क्या बात है भाई आपकी। जी आप सलामत रहे। एक बेटे से एक बेटा उठवाया हुआ। अली की अम्मा निकली, लोग हट गए। रसूल ने भाई तवज्जो, अपने आप को उठाया हुआ। सोए हुए बंदों से तो बात नहीं ना, जागे हुए बंदों तो है ना। रसूल भी गुजर गए, घर आ गए। वो जो बाद में बंदे खड़े थे ना फैसल, उन्होंने देखा कि अंदर गए थे, ताला लगा हुआ था, निकले ताला लगा हुआ। आप जियो भाई सलामत हो। अंदर गए थे, ताला लगा हुआ था, निकल आए, ताला लगा हुआ। गए कहां से थे, निकले कहां से थे? मक्का वालों को समझ नहीं आई। जो उस दिन काबा के करीब खड़े थे उन्हें पता नहीं चला अली कैसे आया। आज के दौर के मुल्ला को क्या जरूरत है बहस करे, विलादत होती है। तवज्जो तवज्जो, नाज़े हुसैन जागना, समझ उन्हें भी नहीं आई थी, वो भी नहीं समझे। उन्होंने काबे के गिर्द घूमना शुरू कर। एक बंदा सियाना था, वो रुकने यमानी के करीब आया, उसने लकीर पे हाथ रखा।
कहता है यहां से गई थी, ये दीवार गिरी थी, फिर अंदर गई थी तो बन गई थी, लकीर थी, दरार नहीं थी, लकीर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखा हूं 8 जिलहज को गिलाफ काबा उठता है, फिर ज़ियारत होती। मेरे काफिले के लोग पहले निकल गए, मैं 8 जिलहज को रुक गया कि अगर अली की अम्मा के पैर का निशान ना देखा तो हज कैसा। शाबाश भाई शाबाश, जी आप सलामत रहे। मैं रुक गया वहां, वो लकीर मैंने देखी, उसे लकीर कह रहा हूं। लकीर, लकीर क्यों कहता हूं? लकीर कहने की वजह, ये पिछले दिनों में हालात खराब थे पाकिस्तान और इंडिया के, तो मैं ज्यादा खबरें इंडिया की सुनता, उन्होंने मसाला भी ज्यादा लब देना। वो सुनता था तो वो कुछ बोलते थे, कुछ लिखते थे, जो बोलते थे वो समझ आ जाता। बेतवज्जो, जो लिखते हैं शायरी वो समझ नहीं आता, वो राज साहब लगता है लकीरें हैं। वो मैंने अपने बेटे से पूछा ये लकीरें क्या हैं? उसने कहा बाबा आपको पढ़ना नहीं आता, लकीरें नहीं है, ये हिंदी जुबान लिखी हुई। मुझे समझ आ गई कि जो जुबान पढ़ना ना आती हो ना, जियो भैया आबाद जी बिस्मिल्लाह, जो जुबान पढ़ना ना आती हो बंदा उसे लकीर ही कहता है। वो अली रजा लकीर नहीं थी, इरफान भाई लकीर नहीं, वो अली की मां की नालैन ने दीवारे काबा पे कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये ज़हूर होगा, फिर पता चलेगा क्या लिखा है। वो अली की अम्मा की नालैन लिख गई। तवज्जो, सैयदा घर चली गई, लकीर तो थी, लिखा हुआ था। फिर 10 साल गुजर गए, दावत ज़िल-ए-शीरा हुई, लकीर थी। ऐलान नबूवत हो गया, लकीर थी। शेब अबी तालिब आ गई, लकीर थी। हिजरत की रात बिस्तर रसूल पे रसूल की जान सो गई, लकीर थी। रसूल मदीने चले गए, लकीर थी। बदर फतह हो गई, लकीर थी। ओहद खत्म हो गई, लकीर थी। खंदक तमाम हुई, लकीर थी। खैबर में आलम गाड़ा गया, लकीर थी। मक्का फतह हो गया, लकीर थी। ऐलान गदीर हो गया, लकीर थी। रसूल अपने वतन वापस चले गए, लकीर थी। पहली हुकूमत बन गई, भाई तवज्जो, पहली हुकूमत बन गई। दूर दूर से नए नए मुसलमान हज करने आ गए। एक नया मुसलमान तवाफ करता करता रुकन यमानी के करीब से गुजरा। उसे वहम हुआ कि काबा में कोई लकीर है। उसने कहा चलो अगले चक्कर पे देखेंगे लकीर है कि नहीं। वो अगले चक्कर पे आया, उसने रुक के देखा, लकीर थी। उसने एक बड़े मुसलमान से यूं करके पूछा, जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ बोले। उसने एक बड़े मुसलमान से यूं करके पूछा, अब जमीन पकड़ के बैठना जो बंदा मजलिस में नहीं बोलना चाहता, ये लकीर कैसी? उसने कहा लकीर छोड़, चल तवाफ कर, इस लकीर का न पहुंच। वहां सलमान खड़े थे, सलमान ने कलाई से पकड़ा, कहा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये लकीर नहीं है। दूर ले गए, कहने लगे ये लकीर नहीं, मेरे मौला अली की अम्मा काबा में आई थी, फिर अली काबा में उतरे थे, फिर अली की अम्मा चली गई। उसने कहा फिर बता क्या हुआ? उसने कहा अली काबा में आए थे। उसने कहा फिर बता क्या हुआ? उसने कहा काबा में अली आए थे। उसने सलमान से कलाई छुड़वाई। उसी लंबे मुसलमान को आके कहता है जब काबा में अली आया है तुमने मुझे कलमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया है? क्या बात है भाई आपकी, जी आप आबाद रहे। जब काबा में अली आए हैं, आप जिए सलामत रहे। जब काबा में अली आए तो तुमने मुझे कलमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ा? उनको पता चल गया कि ये लकीर तो विलायत की तबलीग करती है। उन्होंने शूरा का इजलास बुलाया, उनकी करिए। उन्होंने कहा करना क्या, मशहूर करो, हुकूमत नहीं है,
अल्लाह का घर फिर बनाएंगे। तवज्जो, तय हो गया बनाओ फिर। उन्होंने कहा जहां लकीर है ना वहां बड़े बड़े पत्थर लगा दो, छोटे ना लगाना, मिट जाएगी। नया काबा बनाया, बना के पीछे हटे, लकीर पहले से गहरी। उन्होंने कहा चादर डालो, अगली हुकूमत जाने उसका काम जाने। अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने फिर गिराया, फिर बनाया, लकीर पहले से फिर गहरी। फिर उससे अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने फिर गिराया, फिर बनाया, लकीर पहले से गहरी। बनु उमैया की हुकूमत आ गई, गिराते रहे, बनाते रहे, लकीर गहरी होती रही। बनु उमैया की हुकूमत खत्म हो गई, बनु अब्बास आ गए, गिराते रहे, बनाते रहे। जिसे यकीन ना आए, आज भी काबा चला जाए, 8 ज़िलहज को गिलाफ उठे तो खड़ा होके देख ले, अली की माँ का लिखा हुआ आज भी काबे की दीवार पे मौजूद है। और मुसलमानों गौर से सुनो, 14 सदियां गुजर गई, तुमसे वो नहीं मिटा जो अली की माँ की जूती ने लिखा था। फिर जिनके मुकद्दर में बतूल ने हाथ से लानत लिखी, वो कैसे मिटा? चौबी मार्च बाम काम पिंड खंबा वागडा टाउन मजलिस एज़ा सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें जनाब की बिलामा सैयद हसन जफर नकवी साहब, पीर इकबाल शाह, वसीम अब्बास बलोच, काजी वसीम सफदर, अमीर हुसैन जाफरी और भी मुल्क के नामर्दा कुल मख्ताब फरमाएंगे। 25 रजब को पखियाला में मजलिस एज़ा सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें जनाब की बिला शौकत रजा